गांधी जी ने भी अपने ज़माने में ऐसे सोचने की कोशिश की और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी का विवाद है। मैं मानता हूं कि गांधी जी कास्ट को मानते थे, वर्ण व्यवस्था को मानते थे। उनके हरिजन नामक मैगजीन में अलग बातें होती थी। ये बात अरुंधति रॉय ने एस्टैब्लिश भी किया है एनिलिएशन ऑफ कास्ट की प्रीफेस लिखते समय, एडिट करते समय। तो गांधी अम्बेडकर का बड़ा विवाद रहा। फोर्ड प्रेस में भी इस किताब पे भी काफ़ी बहस आई है। तो ये जब मैं अमेरिका का एग्जांपल लेता हूँ कि ब्लैक्स लाइफ मैटर, तो अगर हम उसको यहाँ पे नकल करें तो दलित लाइफ मैटर। अगर इसकी बात करें तो अमेरिका में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के ऐसे कॉलोनियल मास्टर थे जिनकी मूर्तियाँ लगी, उसको गिराया गया क्योंकि उन लोगों ने किया। तो अगर इस आधार पर करें तो मैं तो देखता हूँ कि अपर कास्ट की किसी भी जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी की मूर्तियाँ वो लगनी नहीं चाहिए। क्यों लगेंगे? क्योंकि सारे अपर कास्ट के लोगों ने अकॉर्डिंग टू अपने आइडिया से प्रेफरेंस किया। गांधी जी ने भी प्रेफरेंस किया। तभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से बहस करते समय गांधी जी ने कहा कि अपने किसी एसोसिएट से, ये जब्बार पटेल की फिल्म में लिखा गया है कि गांधी जी अम्बेडकर से कह रहे हैं, गांधी जी बहस करते समय, अम्बेडकर से बहस करते समय ये पाया कि अम्बेडकर बहुत बड़े प्रखर विद्वता है, विद्वान है। तो अपने जो सहायक उनसे पूछे कि डॉक्टर अम्बेडकर किस का जाति के हैं, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर तो महार जाति के हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं, अरे मुझे तो लगता था कि ये किसी ब्राह्मण है। तो इसी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गांधी जी हमारे पास तो होमलैंड है ही नहीं, वी डोंट हैव होमलैंड। तो इसका जवाब देते हुए गांधी जी कह रहे हैं कि अम्बेडकर ऐसा क्यों कह रहे हैं अपने सहायक से, तो कह रहे हैं कि गांधी जी डॉक्टर अम्बेडकर महार थे इसलिए कर रहे हैं। तो गांधी जी को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि एक महार का लड़का इतना अच्छा डिबेट कर सकता। तो ये भी प्रेजुडिस है कि भाई जैसे मेरे केस में मेरी मामी ब्राह्मण है और मेरी मामी का भांजा है, हमसे बहस करते समय ये कहा कि विक्रम तुम चमार हो ही नहीं सकते। मैंने बोला क्यों नहीं हो सकता? बोला कि चमार इस तरह की बहस कर नहीं सकते, ये केवल ब्राह्मण कर सकते हैं। और उसने मुझे ऑफ़र किया कि मैं अपने गांव में अपनी बहन से शादी कराऊंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि मैं जाति का चमार हूं। तो उसने कहा नहीं, छुपाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कभी शादी संभव नहीं, और अल्टीमेटली हमने फिर शादी किया नहीं। तो ये जो प्रेजुडिस है मन में कि चमार ऐसे बहस नहीं कर सकता, केवल ब्राह्मण कर सकता, ऐसे गांधी के मन में आया कि भाई कैसे महार आदमी ऐसा बहस कर सकता है। बहुत लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस, इसीलिए गोलमेज सेकेंड कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए इस पर ये कहने के लिए कि मैं भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो गांधी को लेकर के इस तरह का विवाद है। गांधी की कुछ बातें जो माननी चाहिए वो ये कि गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, मैं उनका कद्र करता हूँ, उनका श्रेय भी देना चाहिए। अहिंसा को लेकर किया, वो सब कुछ किए। लेकिन कास्ट को लेकर गांधी से मेरा मतभेद है, और जो डॉक्टर अम्बेडकर का मतभेद था वही मेरा मतभेद है। तो ये जो मतभेद है वो ठीक नहीं है। गांधी का जो रेलेवेंस है अहिंसा को लेकर, उसका रेलेवेंस बना रहना चाहिए। गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही हिंद स्वराज लिखते समय कि डॉक्टर, इंजीनियर और वकील ये लोग हमेशा गलत काम करते हैं। और ये मैं मानता हूँ कि अगर आप वकील के पास जाइएगा तो अगर मैंने बलात्कार किया तो वकील ये जानता है कि मैं बलात्कारी हूँ, लेकिन वो लॉ में लूपहोल ढूंढ करके मुझे बचाएगा। ऐसे 99% घटनाएं कोर्ट के सामने घट रही हैं। ये बात जज भी जानता है कि अमुक आदमी ने मर्डर किया है, लेकिन वो एविडेंस की कमी की वजह से छूट जाता है। ये बात जज भी जान रहा है, ये बात वकील भी जान रहा है। तो ये गलत है, मैं भी मानता हूँ ये गलत है। इसीलिए ये मोरल ग्राउंड पे स्टेट चाहते थे गांधी जी, तथ्य और गवाह वहाँ। हाँ, ये चूँकि डर की वजह से हो जाता है। तो गांधी जी की ये बात बिल्कुल सही है कि मोरल के आधार पे वकील होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करके आ रहा है तो उसका मैंने कोर्ट में लड़ना नहीं चाहिए। ये बात डॉक्टर के संदर्भ में कहते हैं कि डॉक्टर फीस लेते हैं, गरीब लोगों का इलाज नहीं होता। आप देखिए कि अगर मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अगर प्रोफेसर नहीं होता, मेरे भाई मैं अच्छी जगह पे जॉब नहीं करते तो अपने मम्मी पापा को मैं बचा नहीं पाते। 3 बार हार्ट अटैक हुआ, मेरी माँ के भी, मेरे पिताजी के भी, मेरी मम्मी पापा दोनों का घुटने का ट्रांसप्लांट हुआ। अगर मैं प्रोफेसर नहीं होता तो मैं अपनी माँ बाप को बचा नहीं पाता। तो क्या कितने लोग हैं जो माँ बाप को बचा पा रहे हैं? गरीब लोगों के माता पिता दवा के अभाव में मर जा रहे हैं, और कितने लोग लाचार हो जा रहे हैं क्योंकि जैसे PGI में है, एम्स में है,
जब इलाज कराने की बात आती है तो डॉक्टर लोग सुनते नहीं हैं, या डॉक्टर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सुनते नहीं हैं। और प्राइवेट डॉक्टरी में हम जा नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं है। तो गांधी जी ये कहते हैं कि डॉक्टर इंसान के रूप में हैवान है, या डॉक्टर ऐसे नहीं करें। वकील डॉक्टर के बाद इंजीनियर के बाद आप देखिए पूरी इंजीनियरिंग, बड़े बड़े मकान ढह जा रहे हैं, मकानों की कीमत बढ़ रही है। और तमाम लोग हैं आज के सिंपल मकान लेने में भी 35 से 40, मिनिमम 35 से 40 लाख लग रहा है। ये गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? और सरकार मूर्ख बनाने के लिए कह देती है कि हम एक छोटा सा मकान बना के दे रहे हैं, 1 BHK का मकान दे देती है। अब उसी में आप पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, क्लास है, कहाँ से बच्चा पढ़ाई करेगा? मुझे बताइए। एक मकान, मैं जब मेरे पिताजी बंधा मजदूरी करते थे, एक मकान होता था, उसी माँ सो रही है, उसमें पिता सो रहे हैं, उसमें मैं सो रहा हूँ, उसमें बहन सो रही है, उसी में पढ़ाई करना है, उसी में लड़ाई करना है। तो ऐसे थोड़ा अब बच्चों को विकास कराएंगे तो गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनके पास तो कोई सुविधा ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो सरकार ये सब जानबूझकर करती है। और इस तरह का जो गांधी जी कहते हैं, मैं इस बात से एग्री हूँ कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर, यहीं पे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत जो देश है वह या पूरी दुनिया में मॉडर्न स्टेट बनना चाहिए। किस आधार पर बनना चाहिए? लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी के आधार पर बनना चाहिए। क्योंकि मोरल बातें तो लोग मानेंगे ही नहीं। जब तक कानून का डंडा नहीं होगा बात नहीं मानते। तो डॉक्टर अम्बेडकर कानून का हस्तक्षेप कराते हैं और वो कहते हैं कि कानून आना चाहिए।